हाय फ्रेंड्स। हम जो है वो रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स जो है वो पढ़ रहे थे, जिसका हमारा 5th डे जो है वो चल रहा था और हम प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे थे। हमने क्या देख लिया था, डू और जो डज है उस डू डज का उपयोग करना अपन ने देख लिया था। आज जो है वो हम किसका देखेंगे, इज एम आर का उपयोग करना देखेंगे, जिसमें से क्या है जैसे यानी सेंटेंसेसों में कैसे इज एम आर का उपयोग होता है। जैसे गीता, क्या क्या, यही पुस्तक तुम्हें चाहिए। गीता गीता जो है वो किससे कहती है, मान लो सीता से कहती है। गीता जो है वो सीता से कहती है कि क्या यही पुस्तक तुम्हें चाहिए, क्या यही पुस्तक तुम्हें चाहिए। तो सीता कहती है हाँ, यही पुस्तक मुझे चाहिए। यानी गीता क्या कहती है, क्या यही पुस्तक तुम्हें चाहिए। तो सीता क्या कहती है, हाँ यही पुस्तक मुझे चाहिए। अब इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं। तो जैसे गीता ने कहा कि क्या यही पुस्तक तुम्हें चाहिए, तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे होगा, इज दिस द बुक, इज दिस द बुक यू आर लुकिंग फॉर। यानी इज दिस द बुक यू आर लुकिंग फॉर, यानी क्या यही पुस्तक तुम्हें चाहिए, यानी क्या यही वही बुक है जो तुम देख रही हो या ढूंढ रही हो। ठीक है, तो इस सेंटेंसेस का उपयोग हो गया। उसके बाद में सीता जो है उस सीता ने आंसर क्या दिया, हाँ यही पुस्तक मुझे चाहिए। यस दिस इज इट, यस दिस इज इट। देखो अच्छे से समझना कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमने जो है वो रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स शुरू किया था, जिसके अपन ने कितने डे, 4th डे कंप्लीट कर लिया था। हमारा 5th डे चल रहा था, जिसका नाम था टेंस। टेंस भी 3 प्रकार के थे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। जिसमें हम पहले क्या पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने डू डज का उपयोग करना सीख लिया था। अब हम किसका, इज एम आर का उपयोग करना सीख रहे हैं। तो जैसे गीता जो थी उसमें सेंटेंसेस था, ये क्या सेंटेंसेस है, क्या है, गीता ने कहा क्या यही पुस्तक तुम्हें चाहिए। गीता ने कहा सीता से क्या यही पुस्तक तुम्हें चाहिए, इज दिस द बुक यू आर लुकिंग फॉर। तो सीता ने कहा हाँ यही पुस्तक मुझे चाहिए, यस दिस इज इट। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। सेकेंड सेंटेंसेस है, वापस जो गीता जो है वो बोलेगी सीता से। इस तरह से एक तरह से कन्वर्सेशन चल रही है, उन कन्वर्सेशन की मदद से हम क्या कर रहे हैं, इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं। गीता क्या बोल रही है, क्या रीटा फिल्म देख रही है। क्या बोला जा रहा है, क्या रीटा फिल्म देख रही है। तो सीता कहती है नहीं वह वीडियो गेम खेल रही है। क्या बोल रही है वो, नहीं वह वीडियो गेम खेल रही है। क्या वीडियो गेम खेल रही है, यानी क्या खेल रही है, वीडियो गेम खेल रही है। यानी गीता और सीता के बीच में कन्वर्सेशन हो रही है कि क्या रीटा फिल्म देख रही है। तो सीता कहती है नहीं वह फिल्म नहीं देख रही है, वह वीडियो गेम खेल रही है। तो जैसे गीता जो है उसने किससे टॉक किया, सीता से, और क्या बातचीत हुई उनके बीच में, क्या रीटा फिल्म देख रही है। तो ये क्वेश्चनवाचक चिन्ह है, तो इज पहले आ जाएगा, इज रीता वॉचिंग ए मूवी। देखो इज रीता वॉचिंग ए मूवी, वॉचिंग यानी होता है देखना, वॉचिंग यानी क्या होता है, देखना। देखो ये जो है वो इज एम आर, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। क्या है ये, हेल्पिंग वर्ब है। और हेल्पिंग वर्ब में जो प्रश्नात्मक, जो इंटेरोगेटिव यानी जो प्रश्नात्मक जो वाक्य होते हैं, जिनके लास्ट में ये प्रश्नवाचक चिन्ह वाक्य होता है, उन वाक्यों में क्या होता है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो पहले आ जाती है।
इससे पहले जो अपन ने डू डच का उपयोग देखा था उसमें भी जो डू जो है वो पहले आ रहा था ना, जैसे डू यू स्टडी इंग्लिश, वैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले आ रही है हेल्पिंग वर्ब। इज रीता वाचिंग ए वी, टोटल कितनी 24 हेल्पिंग वर्ब्स होती है। तीन जो सेंटेंस हमारे जो तीन टेंस है, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर में, इनके टाइप्स वाइप्स के हिसाब से टोटल 24 सेंटेंसेस 24 हेल्पिंग वर्ब होती है। वो भी आपको आगे पता चलेगा कौन कौन सी होती है। पहले आप इसको समझिए कि क्या रीता फिल्म देख रही है। इज रीता वाचिंग ए मूवी, तो यहाँ क्या होगा, क्या आंसर आएगा, नो सी इज प्लेइंग ए वीडियो गेम। क्या जाएगा, नो सी इज प्लेइंग ए वीडियो गेम, यानी नो सी इज प्लेइंग ए वीडियो गेम, यानी वो क्या देख रही, वो क्या खेल रही है, वो क्या खेल रही है, वो वीडियो गेम खेल रही है। नो सी इज प्लेइंग ए वीडियो गेम। अब यहाँ देखो कि जो इज है उसके साथ में क्या फॉर्म लग रही है, आईएनजी की फॉर्म लग रही है। जैसे प्ले यानी खेलना, यानी प्लेइंग यानी, तो आईएनजी लग गया ना प्ले वर्ब में। यहाँ वॉच जो थी उसमें आईएनजी लग गया ना, देखो वॉच था उसमें आईएनजी अगर जोड़ा तो वॉचिंग बन गया, प्ले जो था उसमें अगर आईएनजी जोड़ा तो प्लेइंग जुड़ गया। तो इस तरह से देखो, इस तरह से सेंटेंसेस के जो रूल हैं उस हिसाब से ये वर्क कर रहे हैं। तो आई होप ये जो चीज़ें हैं आपको समझ में आई होंगी। बिल्कुल इजी से सेंटेंसेस है, आई होप आपको समझ आ रहे होंगे। तो आगे हम चलें, तो आगे के जो सेंटेंसेस है, तो आगे के जो सेंटेंसेस है उसको हम देखते हैं कि क्या तुम अब वापस, गीता कन्वर्सेशन हो रही है सीता से, ठीक है, ये सारा मिटा देता हूँ, ठीक है। आपको याद हो गया होगा ना कि हम क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे। क्या पढ़ रहे हैं हम, इज एम आर। उसके बाद में देखो जो गीता जो है, उस गीता का क्वेश्चन है सीता से, देखो ध्यान से सुना क्या क्वेश्चन है, क्या तुम अब बाजार नहीं जा रही हो। यानी गीता जो है वो सीता से बोल रही है कि क्या तुम अब बाजार नहीं जा रही हो। तो सीता का आंसर क्या होगा, नहीं। सीता क्या बोल रही है, नहीं मैं बाजार नहीं जा रही हूँ। तो गीता का क्या क्वेश्चन था, क्या तुम अब बाजार नहीं जा रही हो, क्या तुम अब बाजार नहीं जा रही हो। तो आर यू नॉट गोइंग टू मार्केट नाउ। देखो फिर से जो हेल्पिंग वर्ब जो पहले आ गई, आर यू नॉट गोइंग टू मार्केट नाउ। तो यहाँ एक चीज सीखने वाली है कि यू के साथ में किसका उपयोग हुआ है, आर का प्रयोग हुआ है। किसका, आर का प्रयोग किया गया है। तो याद रखना कि आर का किसके साथ हो रहा है, इज के साथ। आई के साथ जो होगा वो एम का होगा और यू के साथ में किसका हुआ, आर का हुआ। तो आर यू नॉट गोइंग टू मार्केट नाउ। तो ये क्वेश्चन किसका था, गीता का था, किससे, सीता से। तो सीता का आंसर क्या होगा, नो आई एम नॉट, नहीं मैं अब नहीं जा रही हूँ। तो देखो यहाँ जो है वो आई के साथ में एम आ गया ना, और यहाँ यू के साथ क्या आ गया, आर आ गया। तो इस बात का आप थोड़ा विशेष ध्यान रखें कि कैसे सेंटेंसेस का उपयोग हो रहा है। उसके बाद में वापस जो गीता है उसका क्वेश्चन है, वापस गीता का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है देखो, वापस गीता क्वेश्चन करती है, क्वेश्चन करती है कि क्या तुम्हारे पिताजी सरकारी नौकरी करते हैं। गीता जो है उसने क्वेश्चन किया है, क्या तुम्हारे पिताजी अब सरकारी नौकरी करते हैं, क्या तुम्हारे पिताजी सरकारी नौकरी करते हैं। तो इसका क्या होगा, इज योर फादर इन गवर्नमेंट सर्विस, इज योर फादर इन गवर्नमेंट सर्विस।
यानी क्या तुम्हारे पिताजी सरकारी नौकरी करते हैं, तो सीता का आंसर क्या था, नहीं, वो सरकारी नौकरी नहीं करते, वो क्या है, बिजनेसमैन है। तो इसका आंसर लिखो सीता का, नो ही इज, नो ही इज ए बिजनेस मैन, नो ही इज ए बिजनेस मैन, यानी वो क्या है, व्यापारी हैं, वो गवर्नमेंट सर्विस नहीं करते। नो ही इज ए बिजनेस मैन, ठीक है, ये चीज क्लियर है इतना। कि सीता, गीता और सीता के बीच में कन्वर्सेशन हुई कि क्या तुम मार्केट नहीं जा रही हो, नहीं मैं नहीं जा रही हूँ, यानी आर यू नॉट गोइंग टू मार्केट नाउ, नो आई एम नॉट। उसके बाद में गीता की फिर सीता से कन्वर्सेशन हुई, इज योर फादर इन गवर्नमेंट सर्विस, नो वो गवर्नमेंट सर्विस में नहीं है, वो क्या करते हैं, वो बिजनेस करते हैं, यानी क्या है, व्यापारी है, ठीक है, गवर्नमेंट सर्विस में नहीं है। कितना क्लियर है। लास्ट सेंटेंसेस है कि क्या तुम्हारा भाई किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, लास्ट है कि क्या तुम्हारा भाई किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, यानी अब पिताजी के बाद में किसके बारे में पूछ रही है, भाई के बारे में पूछ रही है कि क्या तुम्हारे भाई किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये है सेंटेंसेस, कि क्या तुम्हारा भाई किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। लिखो इसको या वैसे ही समझ आओ, इज योर ब्रदर, ब्रदर यानी होता है भाई, तो इज योर ब्रदर प्रिपेयरिंग यानी तैयारी कर रहा है या तैयारी करना, प्रिपेयरिंग, इज योर ब्रदर प्रिपेयरिंग फॉर सम एग्जामिनेशन, यानी इज योर ब्रदर प्रिपेयरिंग फॉर सम एग्जामिनेशन, यानी तुम्हारा जो भाई है वो किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। तो जैसे सीता ने बोला कि नहीं, क्या आंसर है, हाँ, क्या था सीता का आंसर, हाँ, वह किसकी तैयारी कर रहा है, वह IAS परीक्षा की तैयारी कर रहा है, किसकी, वह IAS परीक्षा की तैयारी कर रहा है। ये जो है वो आंसर था। तो अब जो हम लिखते हैं, लिखेंगे कैसे, यस ही इज प्रिपेयरिंग, यस ही इज प्रिपेयरिंग यानी तैयारी कर रहा है, यस ही इज प्रिपेयरिंग किसकी, फॉर द IAS एग्जामिनेशन, यानी यस ही इज प्रिपेयरिंग फॉर द IAS एग्जामिनेशन। यानी गीता जो है वो सीता से कहती है कि इज योर ब्रदर प्रिपेयरिंग फॉर सम एग्जामिनेशन, कि क्या तुम्हारा भाई किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, तो वह कहती है यस, हाँ, वह किसकी तैयारी कर रहा है, IAS की, यस ही इज प्रिपेयरिंग फॉर द IAS एग्जामिनेशन। तो ये जो है वो हमारा इज एम आर का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है।